हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में आईसीएसई क्लास 10th के सेम एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे जो हमने पहले किया था। हमारी ये जो वीडियो की सीरीज चल रही है वो हमारी मैथमेटिक्स आईसीएसई क्लास 10th 2026 के सिलेबस को फॉलो करते हुए ये वीडियो की सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है। इसमें बेसिकली मैंने आपको बहुत सारे लेसन और एक्सरसाइज के क्वेश्चन ऑलरेडी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दे दिया है। आज का जो हमारा पर्टिकुलर एक्सरसाइज है जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं, एक्सरसाइज है हमारा सिमिलैरिटी 15C। 15C का भी एक वीडियो मैंने बनाया जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक के सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करके दे दिए। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को सर्च करके इजीली देख सकते हैं। आज का जो हमारा वीडियो होगा सेम एक्सरसाइज 15C क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 17 का होगा। तो चलिए बिना लेट के हुए फटाफट से हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा जो 9th क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। हमारा क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर डी ई पैरेलल टू बी सी। मतलब ये जो दो लाइंस दी हुई है ना, ये आपस में क्या है, पैरेलल है, दिस इज गिवन। और आपको कुछ साइज दिए हुए हैं, मतलब ए ई, ये जो हमारा ए ई है दिस इज 15 एंड ई सी इज 9 सेंटीमीटर, एन सी इज 6 सेंटीमीटर एंड बी एन इज ऑल्सो 6 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये आपको कुछ पॉसिबल मेजर्स भी दिए हैं। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, देखिए आपको क्या करें, राइट ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। मतलब सिमिलर ट्राइंगल्स के कितने पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं। तो सबसे जो पहली चीज़ होगी जो हमको फाइंड आउट करने की होगी वो क्या होगी, हमारी पॉसिबल पेयर फाइंड आउट करने की। ठीक है, अब देखिए पॉसिबल पेयर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम सबसे पहला ट्राइंगल देख लेते हैं, ट्राइंगल ए डी ई। हम सबसे पहला ले लेते हैं इसमें ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी। क्लियर है, ए डी ई एंड ए बी सी। अब देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स में चूंकि ये लाइंस क्या हैं, आपस में पैरेलल हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। एंगल डी एंगल बी से क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दो लाइंस पैरेलल हैं, तो ये क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, वहीं एंगल सी इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल ई। एंगल सी इक्वल टू एंगल ई, सेम करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देन एंगल बी जो है, अब हमारा ट्राइंगल क्या था, ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी। तो एंगल ए क्या है, एंगल ए इज कॉमन एंगल, दिस इज कॉमन। तो बाय ए हमने ये प्रूफ कर लिया ना कि दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल। हमने किस मेथड से प्रूफ किया, बाय ए। अब सेकंड हम ट्राइंगल देख लेते हैं, ट्राइंगल ए डी एम एंड ट्राइंगल ए बी एन। ओके, ए डी एम एंड ए बी एन। अब हम अगर इस ट्राइंगल में देखते हैं तो यहाँ पे हमारा सेम सिचुएशन अराइज होगा, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, सेम हमारा क्या है, करस्पॉन्डिंग। देन ए डी एम, एंगल एन और एंगल एम, एंगल एन इक्वल टू एंगल एम, क्यों है ये, करस्पॉन्डिंग। क्लियर है। अब देखिए इसमें दोनों में एंगल ए इज व्हाट, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये क्या है, हमारा कॉमन एंगल। तो हमने इसको भी ए से प्रूफ कर लिया कि ये भी हमारा क्या है, सिमिलर है। अब हम एक और ट्राइंगल यहाँ पे देख सकते हैं, ट्राइंगल ए एम ई एंड ट्राइंगल ए एन सी। ओके, ए एम ई एंड ए एन सी। ठीक है, अब इसमें आप देखो हमने ऑलरेडी एंगल एम और एंगल एन बता दिया ना, तो एंगल एम इक्वल टू एंगल एन, क्यों, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग है। अब एंगल ए इज कॉमन, दिस इज कॉमन एंगल। देन एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई, अगेन करस्पॉन्डिंग। क्लियर, तो ये आपको क्लियर हुआ। तो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट triangle ADE is similar to triangle ABC. Clear? Then second, triangle ADM is similar to triangle ABN
and triangle AME similar to triangle AMC. ये तीनों किससे हुए? बाय AAA और AA. क्लियर? यहाँ तक में कोई डाउट, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो बेटा बताइए, आप मुझे कमेंट में लिख कर बताओ, मैं आपके सारे कंफ्यूजन, सारे डाउट क्लियर करूँगी. तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे क्लियर हो गया. अभी आप देखो इसमें हमारा सेकंड पार्ट क्या कह रहा है. सेकंड पार्ट हमको क्या करना है? फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है हमको? सेकंड पार्ट में बेसिकली हमको जो फाइंड करना है वो है हमारा ME एंड DM. क्लियर? अब देखिए ME और DM दोनों किस ट्राइंगल में हमको मिल रहे हैं? तो ट्राइंगल AME एंड ANC. क्लियर है? इसमें हमको मिल रहा है ना, तो हम इसी को यूज करेंगे. क्लियर है? अब देखिए बेटा, हमने जो ये ट्राइंगल ले लिया, इसमें इसको हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं. अगर हम ट्राइंगल AME, मतलब मैं इस ट्राइंगल की बात कर रही हूँ जिसको हमने सिमिलर प्रूफ किया है. AME मीन्स AME एंड ANC. ये जो हमारा ये छोटा वाला ट्राइंगल है इसकी बात कर रही हूँ. यहाँ पे हमारा क्या होगा? ME अपॉन NC. क्लियर है? देन AE अपॉन AC. ओके, हम ऐसे ही करते थे, तो इसमें हम क्या करेंगे? ME अपॉन NC इज इक्वल टू AE अपॉन AC. क्लियर? अब जो जो वैल्यूज़ हमको दी हुई हैं वो सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं. तो वैल्यूज़ हमको कितनी दी हुई हैं? ME की वैल्यू नहीं दी हुई है तो वी राइट स्ट्रेट वे ME. NC हमको दिया हुआ है, NC इज 6 एंड AE इज 15 एंड AC मतलब ये पूरा, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा AC कितना आ जाएगा? AC होगा हमारा 24. इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ME. क्लियर है? तो ME इक्वल टू हमारा कितना होगा? 15 अपॉन 24 इंटू 6. सो वी हैव 3.75 सेंटीमीटर. दिस इज व्हाट, ये हमारा ME निकल गया. ME हमको क्वेश्चन में निकालने को दिया था, तो ME तो वी हैड फाइंड. देन अब DM की बात करते हैं. तो अब DM कैसे निकालेंगे? अगेन हम देखते हैं DM हमारे इस ट्राइंगल में. ठीक है, तो हमारे जिस ट्राइंगल में है उसको हम कंसिडर करते हैं. ये हमारा A निकल आया. अब ये हम B ऐसा नाम दे देते हैं. अब देखिए बेटा, DM के लिए क्या करेंगे? सेम, DM अपॉन BN इक्वल टू AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC इक्वल टू 15 अपॉन 24. क्लियर? AE अपॉन AC अभी हमने निकाला ना. AE अपॉन AC कितना था हमारा? 15 अपॉन 24. अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो DM इक्वल टू 15 अपॉन 24 इंटू 24 कट जाएगा. दिस इज 15 सेंटीमीटर. सो वी फाइंड आउट DM, वी फाइंड आउट ME. क्लियर है? देखिए ये आपका क्वेश्चन है, आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, जिससे फर्दर आपको सॉल्व करने या कोई भी क्वेरी हो तो उसको दूर करने के लिए ईजिली आप आइडेंटिफाई कर सकें. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? इन द गिवन फिगर AD इक्वल टू AE, AD इक्वल टू AE. ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल नहीं है, तो हमको क्वेश्चन में दे रखा है. दूसरी चीज़ क्या कह रहा है? AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू EC, BD इंटू EC. ठीक, अब हमको प्रूफ क्या करना है? ABD इज सिमिलर टू CAE, मतलब ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर है. दिस वी हैव टू प्रूव. अब हमको चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि डाउट भी क्लियर हो जाए, साथ में फटाफट से हमारा सॉल्यूशन निकल आए. ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है? सिंस AD इक्वल टू AE, AD AE के इक्वल है, तो ट्राइंगल ADE क्या होंगे? आइसोसेलेस होंगे. ठीक है, ट्राइंगल ADE क्या होंगे? इज आइसोसेलेस. ओके, therefore triangle ADE is आइसोसेलेस ट्राइंगल. किस ट्राइंगल को बोलते हैं? बेसिकली आइसोसेलेस ट्राइंगल्स वो ट्राइंगल्स होते हैं जिसके साइड्स आपस में इक्वल होते हैं. क्लियर? दो साइड आपस में इक्वल होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो इस केस में क्या होगा? एंगल ADE इक्वल टू
एंगल ए ई डी। मतलब अपना ये डी और ई ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, साइड्स इक्वल हैं तो एंगल्स भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। क्लियर। अब हम इसको सेटिस्फाई करते हैं, एंगल ए डी ई प्लस एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर। और दूसरी चीज क्या होगी यहाँ पे, एंगल ए ई डी ई प्लस एंगल ए ई सी इक्वल टू 180 डिग्री। सो क्या हुआ, एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए ई सी, ये आपस में इक्वल हो गए। ऑल्सो हमको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक और चीज़ है हमारे पास, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू ई सी। ये क्या है, हमारा गिवन है। क्लियर है, ये हमको पहले से क्वेश्चन में दे रखा है। अब अगर ये गिवन है तो इसका हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए डी इंटू ए डी इज इक्वल टू बी डी इंटू ई सी। क्लियर है, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। अब इस केस में हम क्या करते हैं, बी डी को इधर ले आते हैं तो ये क्या होगा, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए डी। ये उस साइड जाएगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा। अब ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू, अब देखिए ई सी अपॉन ए डी है तो ई सी अपॉन ए डी, ई सी अपॉन ए डी है, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ई सी की जगह पे हम लिख सकते हैं ए ई अपॉन ई सी। ओके, तो हमने क्या लिखा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना ए ई अपॉन ई सी। क्यों लिखा हमने ऐसा, सिंस ए डी इज इक्वल टू ए ई, हमने इधर ही बताया ना ए डी इक्वल टू ए ई, ये हमको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अभी क्या हुआ, ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ए ई। कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल किया, साइड एंगल साइड। ये एक हमको साइड मिल गया और हमको क्या मिला, एक हमें एंगल मिला, ये देखिए यहाँ पे एंगल मिला, और दूसरा भी हमको साइड मिल गया। क्लियर, ये क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा, ट्रू फॉल्स है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 को थोड़ा हम लोग ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमको क्या कह रहा है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, स्टेट ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 1 इज, टू सिमिलर पॉलीगन आर नेसेसरली कॉन्ग्रेंट। ठीक है, क्या बोल रहा है आपको, जब दो सिमिलर पॉलीगन होंगे तो वो क्या, कॉन्ग्रेंट होंगे। देखिए हमने सबसे पहली चीज ये पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी हमने, कि जो हमारा कॉन्ग्रेंसी होती है ना, वो कहीं भी ये नहीं होता है कि अगर सिमिलर है तो वो कॉन्ग्रेंट होगा और कॉन्ग्रेंट है तो वो सिमिलर होगा। देखिए बेटा, जो हमने ट्रू एंड फॉल्स का फर्स्ट क्वेश्चन पहले भी हमने ऑलरेडी कर रखा है, इसमें क्या बोल रहा है, टू सिमिलर पॉलीगन्स आर नेसेसरली कॉन्ग्रेंट। हमने क्या पढ़ा था इसके पहले, हमने जो सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग किया था, देखिए दो स्क्वायर अगर आप ले लेते हैं, एक स्मॉल स्क्वायर और एक बिग स्क्वायर, तो दोनों स्क्वायर क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। ये हमने डिस्कस किया था ना, ये दोनों क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे, लेकिन ये आपस में कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। कॉन्ग्रेंट होने के लिए क्या चाहिए होता है, साइज और शेप दोनों ही बराबर चाहिए होता है। तो अगर इनका साइज और शेप दोनों बराबर होता है तब ये क्या होते, कॉन्ग्रेंट होते। तो इसका क्या मतलब है कि ये हमारा फर्स्ट क्या होगा, दिस इज फॉल्स। देन सेकंड देखिए हमको क्या बोल रहा है, टू कॉन्ग्रेंट पॉलीगन्स आर नेसेसरली सिमिलर। अब दो कॉन्ग्रेंट पॉलीगन्स हैं तो वो क्या होंगे, नेसेसरली सिमिलर होंगे। यस, दिस इज करेक्ट। अब देखिए जैसे मान लीजिए ऐसा कि दो स्क्वायर है, ये दोनों क्या है, ये दोनों कॉन्ग्रेंट है। अब कॉन्ग्रेंट है तो ऑब्वियसली ये दोनों सिमिलर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि देखिए सिमिलैरिटी की क्या कंडीशन होती है, सिमिलैरिटी की कंडीशन ये नहीं होती कि साइज और शेप दोनों ही सेम होगा। सिमिलैरिटी में क्या होता है कि प्रोपोर्शनल साइड्स रेशियो होने चाहिए 1:1 के, एंड कॉन्ग्रेंट करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल्स भी क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग। तो सेकंड हमारा क्या होगा, सेकंड होगा हमारा ट्रू। देन थर्ड देखिए, थर्ड हमारा क्या है, थर्ड हमको क्या कह रहा है, थर्ड जो हमारा है उसमें बेसिकली ये हमारा फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड हमारा ट्रू है। क्लियर। अब देखिए थर्ड क्या है, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल्स क्या होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स मतलब वो ट्राइंगल्स जिसके सारे साइड्स क्या होते हैं, वो ट्राइंगल्स जिसके ये सब साइड्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो बाय एस इनको हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं ना, इसलिए डेफिनेटली ये क्या होंगे, ट्रू होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ऑल आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर सिमिलर। आइसोसेलेस ट्राइंगल का क्या केस होता है, ट्राइंगल ओनली हैव टू इक्वल साइड्स एंड टू इक्वल बेस एंगल।
ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में क्या होता है, ये साइड आपस में इक्वल होंगे और इनके ये बेस एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, तो दो ही इक्वल हो रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में ये क्या होगा हमारा, दिस इज फॉल्स। तो आपको हमेशा से देखना है, अगर इक्विलेटरल है तो वो ट्रू जाएगा, आइसोसेलेस है उसमें दो साइड और दो एंगल मिल रहे हैं, हमको क्या चाहिए, तीन साइड और तीन एंगल चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा फिफ्थ, टू आइसोसेलेस राइट एंगल आर सिमिलर। अब देखिए टू आइसोसेलेस राइट एंगल बोल रहे हैं, तो आइसोसेलेस right triangle is a right angle triangle where the two legs are equal in length. This means the two non right angles must be, जो भी non right angles होंगे, जैसे देखिए ये दो right angle हैं, ये दोनों तो यहाँ से और यहाँ से आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो अब जो नॉन राइट एंगल्स होंगे ये क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे और ये कितना 45 डिग्री बनाएंगे। तो यस डेफिनेटली दिस इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, टू आइसोसेलेस ट्राइंगल आर सिमिलर इफ एन एंगल ऑफ वन इज कॉन्ग्रुएंट टू द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ द अदर। अब देखिए टू आइसोसेलेस ट्राइंगल आर सिमिलर, तो ये तो हमारा फॉल्स है ना, क्यों, हमेशा ये ट्रू होने के चांसेस नहीं है, हो सकता है बट ऑलवेज यू कैन नॉट से। व्हाइल हैविंग वन कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग एंगल इज अ कंडीशन फॉर सिमिलर इन सम केसेस। एक एंगल है तो किसी किसी केस में हम ए से प्रूव कर सकते हैं। और आइसोसेलेस ट्राइंगल इट डिपेंड्स ऑन विच एंगल इज कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अब डिपेंड करेगा कि कौन सा एंगल कॉन्ग्रुएंट है। इफ द वर्टेक्स एंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन द बेस एंगल विल आल्सो बी कॉन्ग्रुएंट, ठीक। तो उस केस में सिमिलर होगा, अगर वर्टेक्स एंगल क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है, समझ रहे हैं आप। अगर उसके वर्टेक्स एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उसका बेस एंगल भी क्या होगा, आपस में सिमिलर होगा। However, if base angle of one is congruent, the base angle of other they are similar. But if the base angle of one is congruent, the vertex angle may be similar or may be not. ठीक है, तो इस केस में इसको हम क्या कहते हैं, फॉल्स करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द डायगोनल ऑफ अ ट्रेपेजियम डिवाइड ईच अदर इनटू अ प्रोपोर्शनल सेगमेंट। ऑब्वियसली दिस इज ट्रू। एक ट्रेपेजियम है तो ट्रेपेजियम का डायगोनल जो होता है वो क्या करता है, इसको हम और कह सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेपोजिट। क्यों, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ अ डायगोनल डिवाइड ईच डायगोनल इनटू सेगमेंट दैट आर प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम। इस केस में ये क्या होगा, ट्रू होगा। क्लियर है। चलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में तो बड़ी अच्छी सी एक बात दी हुई है जो कि एक्चुअल में हमको सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेगी। क्वेश्चन नंबर 12 में हमको क्या दिया है, डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड ऑफ बी सी। ओके, एक ट्राइंगल है, एक हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक हमारे पास ट्राइंगल है इस साइड का, मान लीजिए ए बी सी। डी क्या है, डी इज द पॉइंट, डी एक कहीं भी पॉइंट है ऑन द साइड ऑफ बी सी, ठीक है, सच दैट एंगल ए डी सी is equal to BAC, मतलब ADC, this angle is equal to this angle। क्लियर, ये चीज़ हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी है। अब चलिए इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं। अब हम ट्राइंगल ले लेते हैं, कौन सा ट्राइंगल, जो ट्राइंगल हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी बता रखा है, मतलब ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DAC। क्लियर, वी हैव गिवन, हमको गिवन क्या क्या है, एंगल D इक्वल टू एंगल A, ये क्या है हमारे पास गिवन है। क्लियर है, ये तो हमको पहले से ही दे रखा है। अब एंगल C क्या है, ये है हमारा कॉमन। देन देखिए अब हमको इसमें सिमिलैरिटी रिलेशन बताना है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, सिंस टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब एंगल A इक्वल टू एंगल D, ये भी क्या दिया हुआ है हमको, ये देखिए यहाँ पे हमने गिवन ऑलरेडी लिख रखा है, D इक्वल टू A इक्वल टू D, एक ही बात है। तो बाय AA हम क्या बता सकते हैं, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DAC बाय AA सिमिलैरिटी। क्लियर, दो एंगल आपस में इक्वल हैं तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली आपस में इक्वल होगा। अब हम इसी का प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो अभी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा हमारा, अच्छा ओके मैंने इधर बनाया था, प्रॉपर्टी हमारा क्या हो जाएगा, AC अपॉन DC इक्वल टू BC अपॉन AC। ठीक, क्लियर, AC अपॉन DC इज इक्वल टू BC अपॉन AC। क्लियर है, प्रॉपर्टी यूज कर दी। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे AC स्क्वायर इज इक्वल टू DC मल्टीप्लाइड बाय BC। देखते हैं क्वेश्चन में हमको क्या दे रहा है, क्या पूछ रहा है, AC या CA, CB और CD, तो ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया ना, तो ये हमारा निकल के आ गया, ये हमारा प्रूव्ड। क्लियर, कोई डाउट नहीं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा हमको फाइंड आउट करना है रिलेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हम फटाफट से रीड करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में हमको कह रहा है इन द गिवन फिगर ए बी सी एंड ए एम पी आर राइट एंगल। मतलब ये दो हमको राइट एंगल दिए हुए हैं। ठीक है, एंगल बी एंड एंगल एम, बी और एम दोनों क्या है राइट एंगल। अब ए सी की लेंथ दी हुई है, ए पी की लेंथ दी हुई है, पी एम की लेंथ दी हुई है। हमको प्रूफ क्या करना है, ए बी सी सिमिलर है ए एम पी के, और हमको लेंथ फाइंड आउट करनी है ए बी एंड बी सी की। ठीक, चलिए आप फटाफट से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। पहले हम सिमिलर प्रूफ कर लेते हैं। सिमिलर प्रूफ करने के बाद इजी हो जाता है हमको ट्रायंगल सॉल्व करने में। ट्रायंगल ए बी सी क्या है, एंड ट्रायंगल ए एम पी ये क्या है, दोनों में एंगल बी इक्वल टू एंगल, सॉरी यहाँ एम होगा, एम इक्वल टू राइट एंगल। दिस इज व्हाट, दिस इज गिवन। क्लियर है, ये तो हमको ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में। अब अगर ये दे रखा है, अब बोथ द ट्राइंगल्स शेयर एंगल ए, एंगल ए देखिए दोनों में है ना, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ये क्या होगा हमारा कॉमन एंगल। अब दो एंगल्स मिल गए तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। दो एंगल्स इक्वल है तो ऑटोमेटिकली तीसरा वाला एंगल भी इक्वल होता है। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी बाय ए सिमिलैरिटी। क्लियर। अब हमको क्या करना है, लेंथ निकालना है। अब किसकी लेंथ निकालनी है अपने को, ए एम की अगर हमको लेंथ निकालनी है तो देखिए अगर ये राइट एंगल है तो क्या होगा इसमें, ए एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए पी स्क्वायर माइनस पी एम स्क्वायर। क्लियर है, हमको जिसकी जिसकी लेंथ निकालनी है, चलिए हम फटाफट से लेंथ निकाल लेते हैं। अब ए एम इक्वल टू अंडर रूट ए पी स्क्वायर माइनस पी एम स्क्वायर। क्लियर। अब चूंकि हमको ये दोनों चीज़ें दे रखी हैं, 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, देयरफॉर 225 माइनस 144, सो इट इज़ 9 सेंटीमीटर। क्लियर, तो हमको ए एम मिल गया। ठीक है, ए एम क्या हुआ, हमको मिल गया। अब हम इसको सिमिलैरिटी रेशियो पे रख लेते हैं। सिमिलैरिटी रेशियो क्या होगा, ए बी अपॉन ए एम इक्वल टू ए सी अपॉन ए पी इक्वल टू 10 अपॉन 50। क्लियर। अब इसको कट करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 2/3। अब ए बी अपॉन ए एम इक्वल टू 2/3 इंटू 9 में, ये हमको गिवन है ना, ए एम गिवन है, तो हम क्या कर लेंगे, ए बी इक्वल टू 2/3 इंटू 9, देयरफॉर 6 सेंटीमीटर। अब हमारा बी सी कितना आ जाएगा, 2/3 इंटू पी एम इज इक्वल टू 2/3 इंटू 12, दैट इज 8 सेंटीमीटर। हमको क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी थी, ए बी एंड बी सी। तो देखिए हमने ए बी फाइंड आउट किया 6 सेंटीमीटर एंड बी सी फाइंड आउट किया 8 सेंटीमीटर। क्लियर। पूरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई भी डाउट, किसी भी तरीके का कंफ्यूजन हो, कमेंट में लिखो आप, मैं आपके सॉल्यूशंस को फिर से एक्सप्लेन करके बताऊंगी। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, इन अ गिवन फिगर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, पी क्यू आर एस ये क्या है, ये है एक हमारा पैरेललोग्राम। क्लियर है। अब पी क्यू हमको दिया हुआ है कितना, 16 सेंटीमीटर, क्यू आर इज 10 सेंटीमीटर, एल इज पॉइंट ऑन पी आर। ठीक है, आर एल इज टू एल पी, आर एल इज टू एल पी इतना दिया हुआ है। अब हमको इसमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड करना है लेंथ पी एंड आर एम का। पी एन एंड आर और एम, ये इसका और इन दोनों का हमको क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ फाइंड आउट करना है। तो चलिए फटाफट से इसका भी लेंथ फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए पैरेललोग्राम है, हमको सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो हम इसको क्या करेंगे ना, जो जो चीज़ें गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हम फटाफट से कैलकुलेट करते हैं। ठीक, देखिए इसमें बेसिकली जो हमें गिवन है उसके बेसिस पे अगर हम फाइंड आउट करें, फर्स्ट यूजिंग पी क्यू एंड हाइट पी एम, तो क्या हो जाएगा, एरिया कैसे निकलता है, बी इंटू एच, 6 इंटू पी एम, ये हमारा फर्स्ट हो गया।
सेकेंड हम अगर निकालते हैं यूजिंग बेस आर एस एंड हाइट आर एन, उस केस में क्या होगा हमारा एरिया इक्वल टू 6 इंटू आर एन। ये हो गया हमारा सेकेंड। क्लियर? यहाँ तक तो समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगी। अब देखिए ओ एल क्या है हमारा, ये हमको पता नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, वी अज्यूम let PM and RN on the same horizontal line QL. So PM plus RN is equal to कितना हो जाएगा 3। क्लियर है? अब हम लेट कर लेते हैं PM इक्वल टू X, तो हमारा RN कितना हो जाएगा 3 माइनस एक्स। क्लियर? अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या होगा 6x इज इक्वल टू 6 3 माइनस एक्स, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1.3। तो हमारा PM कितना आ गया 1.3, RN कितना है 3 माइनस एक्स, RN इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 1.5। क्लियर? तो ये दोनों हमारे RN और PM निकल आए जो हमको फाइंड आउट करने को दिया था। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए हमको क्या कह रहा है। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल ई एफ, ए बी पैरेलल ई एफ मतलब ये तीनों लाइंस जो बनी हुई है ना आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, ए बी हमको दिया है, डी सी भी दिया है, ए भी दिया है। हमको क्या करना है, नेम द 3 पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। हमको इसमें 3 पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स फाइंड आउट करना है। दूसरा हमको क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ ई सी एंड ई एफ। ई सी एंड ई एफ का हमको लेंथ भी फाइंड आउट करना है। ठीक, देखिए बेटा अब इसमें क्या है कि इसमें हमको सिमिलर प्रूफ करना है। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो हम ट्राइंगल्स ले लेते हैं। सबसे पहले हम अपना जो ट्राइंगल लेंगे वो होगा हमारा, फर्स्ट होगा हमारा ट्राइंगल ए बी ई एंड ई एफ डी। सेकेंड होगा हमारा ट्राइंगल ए बी ई एंड डी सी ई, एंड थर्ड वन इज ट्राइंगल ई एफ डी एंड ट्राइंगल डी सी ई। क्लियर? चलिए अब ये तीनों ट्राइंगल में फटाफट से क्वेश्चन में देखते हैं और कैसे हम इसको सिमिलर प्रूफ करेंगे हम देखते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा ट्राइंगल क्या था, ट्राइंगल था हमारा ए बी ई, ये वाला ट्राइंगल, एंड ई एफ डी, ई एफ डी। ठीक है, तो ये दोनों में क्या होगा, देखिए अगर ये दो ट्राइंगल्स हैं हमने लिया है तो क्या होगा, ये दोनों हमारे, ये एंगल सी हमारा क्या है, ई क्या है, ये दोनों कॉमन एंगल्स हैं। साथ में हमारा अगर ये पैरेलल लाइंस है तो ये एंगल आपस में ये एंगल के इक्वल होगा। तो दो एंगल मिल गए, तो इसका मतलब ए के थ्रू हम ये बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होंगे। वहीं अब हम सेकेंड ट्राइंगल लिखते हैं ए बी ई एंड डी सी ई, डी सी ई। अब इसमें भी हमारा क्या होगा, देखिए ई एंगल तो आपस में इक्वल है, साथ में दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, क्यों, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। या हम ये एंगल और ये एंगल को भी ले सकते हैं आपस में इक्वल, तो इसका मतलब ये भी हमारा सिमिलर होगा ए के थ्रू। वहीं एंगल, वहीं हम देखते हैं ई एफ डी एंड डी ई सी, डी ई सी। अब इसमें भी हमारा देखिए एंगल ई इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। तो देयरफॉर ये तीनों ट्राइंगल्स किसके थ्रू हो गए, बाय ए दे आर सिमिलर। ओके, दे ऑल आर व्हाट, दे ऑल आर सिमिलर। ये तो हमें क्लियर हो गया। अब हम चलिए लेंथ फाइंड आउट करते हैं। लेंथ फाइंड आउट करने के लिए जो हमको सबसे पहले करना होगा वो होगा हमारा ई सी एंड ई एफ लेंथ। कैसे फाइंड आउट करेंगे, ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्राइंगल डी सी ई। अब सिमिलर है, इस केस में क्या होगा, ए बी अपॉन डी सी इक्वल टू ए ई अपॉन
EC। अब हम वैल्यू पुट करते हैं अगर, तो 67.5 अपॉन 52.5 इक्वल टू 40.5 अपॉन EC। देयरफॉर EC इक्वल टू 52.5 मल्टीप्लाइड बाय 40.5 अपॉन 67.5। क्लियर? ये सब वैल्यूज़ जो दी हुई हैं क्वेश्चन में वही मैंने इसको पुट किया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इस तरीके से कुछ आ जाएगा। देयरफॉर दिस इज 31.5 सेंटीमीटर। हमारी किसकी वैल्यू निकल गई? EC की। हमको EC की वैल्यू निकालनी थी। EC की लेंथ कितनी है? अब हमको EF की भी लेंथ निकालनी है। अब EF के लिए हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे। EF के लिए हम ट्राइंगल ABE सिमिलर टू ट्राइंगल EFD, इसमें हम देखते हैं तो क्या होगा, AB अपॉन EF इज इक्वल टू AE अपॉन ED। क्लियर है? यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, हमको ED की वैल्यू तो नहीं पता, तो इसलिए हम इस ट्राइंगल को नहीं लेते हैं, हम दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं। ट्राइंगल ABE सिमिलर टू ट्राइंगल EFD, इसमें जिसकी वैल्यू हमको दी हुई है AB अपॉन EF इज इक्वल टू AE अपॉन EC। क्लियर? अब सबकी वैल्यू पुट करते हैं। EF वी हैव टू फाइंड आउट। क्लियर है? मैंने कुछ भी नहीं नया नहीं किया, जो भी वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन में दी हुई थी वही सारी वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पे पुट की। यहाँ EF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 67.5 मल्टीप्लाइड बाय 31.5 अपॉन 40.5। देयरफॉर 2126.25 अपॉन 40.5, सो वी हैव 52.5 सेंटीमीटर। क्लियर? तो हमारे यहाँ पे EF निकल के आया और ये हमारे यहाँ पे EC निकल के आया। ये दोनों में कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में लिखो, हम लोग मिलके उसको फिर से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। फटाफट से 2 क्वेश्चन बचा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। इन द गिवन फिगर P is a point on AB such that AP is to PB is equal to 4:3. PQ is parallel to AC. हमको कैलकुलेट क्या करना है, रेशियो निकालना है PQ और AC का, और रीजन देना है। साथ में ट्राइंगल ARC एंड ट्राइंगल ARC 90 डिग्री है, तो उस केस में ये कैसे होंगे ये भी बताना है, और कैलकुलेट क्या करना है, AR का लेंथ। क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, कुछ घबरा जाएंगे, कितनी सारी चीज़ें दी हुई हैं, क्वेश्चन नहीं करते हैं, लेकिन क्वेश्चन को करना बड़ा आसान है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, आपको खुद ही लगेगा कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन कितना इजी था। अब देखिए क्या कह रहा है, P क्या कह रहा है, डिवाइड कर रहा है किसको, AB को। इसमें हमको क्या दिया हुआ है, AP इज टू PB इज इक्वल टू 4:3, और सेकेंड चीज़ हमको क्या दी हुई है, PQ पैरेलल टू AC एंड एंगल R इक्वल टू एंगल S इक्वल टू 90 डिग्री, QS इज 6 सेंटीमीटर। ये सारी चीज़ें क्या हैं, दिस ऑल आर गिवन। ठीक है, ये सब कुछ हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है। अब जब ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में दी हुई हैं तो हमको रेशियो किसका निकालना है, PQ इज टू AC का रेशियो हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब देखिए PQ पैरेलल है AC पे, P डिवाइड कर रहा है AB को इन द रेशियो इतना, बाय प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम यहाँ पे लिख सकते हैं PQ अपॉन AC इज इक्वल टू AP अपॉन AB। कैसे किया, बाय प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्लियर है? प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हमने ये लिख लिया। तो इस तरह से अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/7। क्लियर है? तो PQ AC कितना आ गया, 4/7। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए सेकेंड चीज़ हमको जो फाइंड आउट करने को बोला है वो क्या बोला है, चीज़ें हमको दी हुई हैं तो हम उस गिवन चीज़ों पे हम क्या कर सकते हैं। देखिए एंगल R कितना है, 90 डिग्री इक्वल टू एंगल S, ये तो हमको गिवन है। अब पैरेलल है तो इसका मतलब क्या होगा, पैरेलल है तो इसका क्या मतलब है, एंगल Q इक्वल टू एंगल C। क्यों, क्योंकि ये क्या है, बिकॉज PQ पैरेलल टू AC। पैरेलल होते हैं तो क्या होता है, एंगल्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। सो
ट्राइंगल PQS सिमिलर टू ट्राइंगल ARC किससे? बाय AA सिमिलैरिटी के थ्रू इसको प्रूव किया। क्लियर है? अब हम सिमिलैरिटी है तो क्या करेंगे? PQ अपॉन AC इक्वल टू QS अपॉन RC इक्वल टू PS अपॉन AR। अब जो जो चीज़ें इसमें गिवन है हमको उसको हम फटाफट से लिख लेते हैं। QS अपॉन RC कितना दिया हुआ है हमको? 4/7। RC इज इक्वल टू कितना होगा? 6 इंटू 7/4 देयरफॉर 10.5 सेंटीमीटर। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है? हमको फाइंड आउट करना है AR इक्वल टू PS प्लस SR इज इक्वल टू PS प्लस RC। हमने जस्ट रिप्लेस कर दिया क्योंकि वो दोनों आपस में इक्वल थे। 16.5 सेंटीमीटर। क्लियर? आप ये पूरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व करने का ट्राई करिए। नेचुरली क्वेश्चन सॉल्व होगा, आपको समझ में आने लगेगा। चलिए फटाफट से अपने लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और इस एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं। देखिए हमको क्या दिया हुआ है इन अ फिगर, मीडियन BD क्या है? मीडियन है, एंड CE ऑल्सो मीडियन। अब हमको क्या करना है? EGD ये छोटे वाले ट्रायंगल को CGB। अब देखिए इसमें क्या है, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा हमारा? ये एंगल कॉमन होगा, ये एंगल। अब ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, अब देखिए ये दोनों आपस में इक्वल हो रहे हैं तो हम इसके थ्रू इजिली हम बाय AA के थ्रू इसको कॉमन सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। चलिए करके देखते हैं, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट हमको क्या है? EGD सिमिलर प्रूव करना है ट्राइंगल CGB के। D और E क्या है? मिड पॉइंट है। G इज द सेंट्रल। अब यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा? एंगल EGD इक्वल टू एंगल CGB। कैसे? ये होंगे हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर है? ये क्या हो जाएंगे? हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दूसरा हम देखते हैं एंगल GED इक्वल टू एंगल CBG। ये क्या है? हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर? देयरफॉर ये दोनों क्या हो गए? हमारे सिमिलर हो गए। कैसे? बाय AA सिमिलैरिटी से। क्लियर? अब देखिए सेकंड हमको क्या प्रूफ करना है? BG इज इक्वल टू 2 इंटू GD। ये हमको प्रूफ करना है। अब देखिए G क्या है? सेंट्रॉइड है। G इज व्हाट? G इज सेंट्रॉइड। तो डिवाइड कैसे करेगा? इट डिवाइड मीडियन इन 2:1। क्लियर है? अब यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं ना, BG अपॉन GD इज इक्वल टू 2/1। हमको क्या फाइंड आउट करना था? BG प्रूव करना था, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं BG इज इक्वल टू 2 इंटू GD। ये हमने प्रूव कर लिया ना जो हमको प्रूव करना था। क्लियर? कोई डाउट? तो चलिए यहाँ पे हमारा खत्म होता है एक्सरसाइज 15G। अगले वीडियो में हम अगले एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। अगला हमारा एक्सरसाइज होगा 15D का। हम उसके सारे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो किसी भी मैथ से रिलेटेड लेसन से, तो आप मुझे कमेंट में लिखिए। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।